नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बेसिक ट्रिक के साथ करने वाले हैं। आप ट्रिक से सोल्व कर पाएंगे लगभग 5 सेकंड में ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न हमारा, कमरा फर्श नदी। जिस प्रकार कमरा फर्श से संबंधित है उसी प्रकार नदी, यानी कमरे के फर्श होता है तो नदी के क्या होता है, नदी के मछली, मगर या तल या फिर पानी। तो नदी है, नदी के तल होता है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है, यदि GECA का अर्थ है 8642, तो HFBD का अर्थ है वो क्या होगा। सबसे पहले GECA है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके क्रम को लिखते हैं। तो G है वो 7 पर आता है, E हमारे पास आता है 5 पर, C है वो हमारे पास 3 पर आता है, A है वो 1 पर आता है। लिखा क्या गया है, लिखा गया है 8642, यानी कि 7 की जगह 8, 5 की जगह 6 और 3 की जगह 4 लिखा गया और 1 की जगह 2, यानी कि एक एक है वो ऐड करना है। तो हम HFBD को क्या लिखेंगे, H है वो कितने पर आता है, H अंग्रेजी वर्णमाला में H हमारे पास 8 पर आता है। F कितने पर आता है, F है वो 6 पर आता है। और B है वो हमारे पास 2 पर आता है। D हमारे पास आता है 4 पर। तो इसका क्या लिखा जाएगा, 8 की जगह 9 लिख देंगे और 6 की जगह 7, 2 की जगह 3 और 4 की जगह 5, यानी कि 9 7 3 5 वाला ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत दिल्ली जापान। भारत की राजधानी दिल्ली है तो जापान की राजधानी क्या होगी। भारत दिल्ली तो जापान, तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो हो जाएगी। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और यदि ABC बराबर 18 है, EFG बराबर 54 है, HIJ बराबर है वो क्या हुआ। ABC बराबर 18 दिया गया है, तो A है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने पर आता है, A 1 पर आता है, B है वो 2 पर आता है और C है वो 3 पर आता है। इन तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 हो गया। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 18 है, अब वो आ जाएगा। इसी प्रकार EFG कितने पर आता है, E है वो 5 पर आता है, F वो 6 पर आता है और जो G है वो आता है 7 पर। इन तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 5 और 6 11, 11 और 7 हुए 18, 18 और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। यही हमें 54 दिया गया है। अब हमें पता करना है HIJ का। H है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने पर आता है, 8 पर आता है। और I है वो 9 पर आता है और जो J है वो आता है 10 पर। HIJ 8 9 10, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास हुए 10 और 9 19 और 8 हुए 27। 27 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, दिया आएगा 81। तो जो हमारे पास सी नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, HIJ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 81। और 5 नंबर प्रश्न है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। वैसे अपराधियों को कौन पकड़ता है, अपराधियों को तो पुलिस पकड़ती है। तो पुलिस को यहाँ क्या कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि अपराधियों को पकड़ता कौन है, अपराधियों को पुलिस पकड़ता है और पुलिस को यहाँ पर शिक्षक है वो कहा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न हमारा, गीता है वो सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। दिया गया हमें गीता है वो सीता से सुंदर है, यानी जो गीता है, गीता सुंदर है किससे, गीता सुंदर है सीता से। गीता सीता से अधिक सुंदर है, गीता है वो सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी कि जो रीता है वो गीता से ही सुंदर है। गीता है वो सीता से सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तब हमें ऑप्शंस में बताना है कि सीता सीता है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, नहीं, सीता तो रीता से भी कम सुंदर है और गीता से भी कम सुंदर है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, यह बात भी, सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं, यह बात एकदम सही है। और गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता है वो रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं, कम है। और रीता है वो गीता जितनी सुंदर है वो नहीं है, तो रीता है वो गीता जितनी सुंदर है, मतलब गीता से ज़्यादा सुंदर है। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही है कि सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता है वो गीता से कम सुंदर है। 7 नंबर प्रश्न हमारा, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम। यदि राम है वो श्याम से अधिक धनवान है, यानी कि जो राम है वो अधिक धनवान है किससे, श्याम से। राम श्याम से अधिक धनवान है लेकिन परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, यानी कि मोहन से तो कम ही धनवान है राम, तो मोहन है वो सर्वाधिक धनवान हो जाएगा। तो हमें बताना है कि श्याम है वो रमेश से निर्धन है, यहाँ पर रमेश तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। राम से धनवान है, श्याम है वो राम से धनवान कहाँ है, राम से तो कम ही पैसे इसके पास। और मोहन से निर्धन है,
मोहन से निर्धन है, मोहन से तो निर्धन है श्याम, और मोहन से धनवान है, मोहन से धनवान नहीं है बल्कि मोहन से निर्धन है। तो जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राम है वो श्याम से तो अधिक धनवान है लेकिन मोहन से है अब वो कम धनवान है। राम श्याम से धनवान है लेकिन मोहन से कम धनवान है कि सबसे धनवान कौन है? मोहन हुआ, फिर राम हुआ, फिर श्याम हुआ। तो मोहन से निर्धन है कौन? श्याम। 8 नंबर प्रश्न हमारा, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? सबसे पहले मोहन है वो उत्तर दिशा में चलता है और कितना चलता है? 15 किलोमीटर है वो चलता है किसी एक स्थान से उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है वो मुड़ जाता है और कितना चलता है? बाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ जाता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाद में वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह 15 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज फिर मुड़ जाता है और कितना चला? 15 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है? अभी राम है वो किस दिशा में चल रहा है? अभी राम है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो जो हमारे पास दक्षिण वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, इस प्रकार का हमें सर्कल दिया गया है, इससे जो वर्त है इसके अंतर्गत 7, 6, 9 और जो 36, 49 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। जैसे 7 है और यहाँ पर 49 दिया गया है, तो 7 का वर्ग है वो क्या होता है? यानी 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा? 49 आएगा, यानी कि यहाँ पर 49 है वो दिया गया है। जैसे और यहाँ पर 6 है, 6 को 6 से गुणा किया तो यहाँ पर 36 है वो दिया गया है 36। तो हमारे पास 9 है, तो 9 के जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको निकालने के लिए 9 को 9 से गुणा करेंगे तो जो हमारे पास 81 है वो आ जाएगा, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 7 और 7 का 49 दिया गया है और 6 का 36, तो 9 का है वो 81 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राम आगे से 15वें स्थान पर है तो उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? यदि पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, पंक्ति में राम आगे से 15वें स्थान पर है, इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आगे से इतना स्थान है, पीछे से इतना स्थान है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना होगा? जितने कुल टोटल लोग हैं उसमें से आगे से जैसे 15वां स्थान है ये घटा देना है और एक है वो जोड़ देना है। तो 40 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 25 और 25 में एक है वो जोड़ देंगे तो राम का जो पीछे से स्थान होगा वो होगा 26वां। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगर यह पूछ लिया जाता है कि राम का पीछे से 26वां स्थान है तो आगे से कौन सा स्थान होगा, तब हम क्या करते? 40 में से 26 घटाते और फिर है वो एक जोड़ देते। 40 में से 26 घटाने पर 14 बचेगी, फिर एक में जो एक जोड़ देते तो राम का आगे से 15वां स्थान है वो हो जाता है। यानी कि आगे से स्थान दिया गया है उसको कुल में से घटा लेना है और एक जोड़ देना है। यदि नोट को PQVG लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको वही अल्फ़ाबेट वाला जो सवाल है कि आपको जो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम है इनका स्थान है वो कितना है। जैसे एन है, एन का 14वां स्थान है और तो पी है। यदि नोट को PQVG लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा? यदि NOT को PQVG लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा? जैसे एन है वो एन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने पर आता है? एन 14 पर आता है, इसको लिख रहा है पी, तो पी कितने पर आता है? पी आता है 16 पर, यानी कि 2 जोड़ दिए। उसके बाद में ओ है, ओ कितने पर आता है? ओ 15 पर आता है और जो क्यू है वो आता है 17 पर, यानी कि 2 जोड़ दिए। इसी प्रकार ई है, ई कितने पर आता है? ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है, यानी कि 2 जोड़ कर है वो लिखना है। तो टी है वो कितने पर आता है? टी 20 पर आता है, तो 22 वाला हमें लिख देना है। 22 पर है वो क्या आता है? 22 पर वी आता है। उसके बाद में आई है, आई 9 पर आता है, तो 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। 11 पर क्या आता है? 11 पर के आता है। उसके बाद में एम है, एम कितने पर आता है? एम है वो 13 पर आता है, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। 15 पर ओ आता है तो ओ आ जाएगा। उसके बाद में ई है, ई है वो हमारे पास 5 पर आता है, तो इसको हम 7 लिख देंगे तो 7 ऊपर हमारा जी हो जाएगा, यानी कि वी के ओ जी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 2 जोड़कर है वो लिखने हैं। जैसे टी है वो 20 पर आ रहा है तो 22 पर क्या आएगा? वी आएगा। और अगला प्रश्न है, 4, 20 और तो 5 है वो क्या होगा? 4 का 20 है तो 5 का क्या होगा? 4, 20, 5 का क्या होगा? तो सबसे पहले 4 को 4 से गुणा किया, यानी कि 4 का स्क्वायर हम करेंगे। 4 को 4 से गुणा या 4 का स्क्वायर एक ही बात है, 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा वो आएगा 16। अब 16 में हम फिर 4 है, खुद 4 है वो जोड़ देते हैं तो हमारे पास है वो 20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। 5 में फिर अपना जो 5 है वो जोड़ देंगे तो 5, 25 और 5 है वो 30 हो जाएगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
आँख, चश्मा, टांग। जैसे आँख खराब होने पर हम चश्मा लगाते हैं, आँख है वो खराब होने पर हम चश्मा लगाते हैं, तो टांग टूटने या टांग खराब होने पर हम क्या लगाते हैं? टांग टूटने या टांग खराब होने पर हम वैसाखी लेते हैं, वैसाखी लगाते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। टांग खराब होने पर वैसाखी का सहारा है वो लिया जाता है। और पुस्तक, कागज तो रोटी। पुस्तक जिस प्रकार कागज से मिलकर बनी हुई होती है, उसी प्रकार रोटी है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? मक्खन से, केक से, बिस्कुट से या आटा से। जिस प्रकार पुस्तक कागज से मिलकर बनी हुई होती है, उसी प्रकार जो रोटी है वो आटा से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।